हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अब एलसीआर परिपथ के बारे में। एलसीआर परिपथ होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके लिए हम पेरकत्व यल, ठीक है, पेरकत्व यल की एक कुंडली लेते हैं, धारिता सी का एक संधारित्र और प्रतिरोध आर लेते हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो एलसीआर परिपथ तैयार करने के लिए एक पेरकत्व, ठीक है, पेरकत्व अर्थात कुंडली, धारिता C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है। और इस कंडीशन में परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती हैं, ठीक है, एलसीआर परिपथ में। तो इस दशा में प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना है, वी आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर वी आर, ठीक है, तथा धारा आई समान कला में होते हैं, समान कला में होंगे। ठीक है, वी आर और आई यह दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। देखें इस फिगर में, यह आई है और इसी पर आपका वी आर है, इसी पर क्या है, वी आर। यह दोनों क्या है, समान कला में है। ठीक है, प्रेरकत्व क्या होगा, प्रेरकत्व जो कुंडली है, प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच, प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या है, VL। यल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या है, VL। यह जो होगा धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। 90 डिग्री क्या होगा, अग्रगामी होगा। देखिए ध्यान से, यह जो VL है, VL जो यल के सिरों के बीच उत्पन्न होगा, यह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। कुंडली यल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ठीक है, धारिता का क्या होगा, तथा धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर क्या होगा, VC धारा I, ठीक है, से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। देखें ध्यान से, यह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है VC। धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC जो है, वह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आपने देखा कि जो प्रतिरोध R है, उसके सिरों के बीच विभवांतर VR जो है, I और VR एक ही कला में है। कुंडली यल है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL जो है, वह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। और धारिता C के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC जो है, वह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। यहां तक क्लियर है। अब जो है आगे देखिए ध्यान से, एलसीआर परिपथ में यदि एलसीआर परिपथ में यदि एलसीआर परिपथ में
परिणामी, ठीक है, यदि एलसीआर परिपथ में परिणामी विभवांतर भी हो, तब एलसीआर परिपथ में परिणामी विभवांतर देखें यह भी है, परिणामी विभवांतर भी हो तब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। यह परिणामी आएगा VL और VC का, VL और VC का परिणामी ऊपर की तरफ आएगा VL माइनस VC, VL और VC का परिणामी ऊपर होगा VL माइनस VC। तो यदि एलसीआर परिपथ का यह परिणामी विभवांतर भी हो, एलसीआर परिपथ का परिणामी विभवांतर भी हो, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं, परंतु VR बराबर क्या होता है, IR, और VL बराबर क्या होता है, IXL, VL बराबर IXL, और VC बराबर क्या होता है, IXC। यह होता है VR बराबर IR, VL बराबर IXC, और VL बराबर IXL, और VC बराबर IXC। तो अगर इसको यहां रखें तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर VR बराबर IR, तो हो जाएगा I² और प्लस इन ब्रैकेट VL बराबर क्या, VL बराबर IXL, तो IXL, ठीक है, माइनस VC बराबर IXC, तो IXC का स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर I²R² प्लस IXC माइनस VL बराबर IXL, VL बराबर क्या है, IXL, और VC बराबर है IXC, तो IXC का स्क्वायर, ठीक है। अब v² बटे I² बराबर क्या होगा, √ ठीक है, v² बटे I² हो जाएगा आपका, यहां से I² कॉमन ले लिया गया है, इन दोनों में से, दोनों में है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, v² बराबर I²R² प्लस दोनों में I² कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में हो गया XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से I² कॉमन हो गया। अब इन दोनों में I² है तो कॉमन हो जाएगा, तो v² बराबर I² कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, यह बचेगा। v² बटे I² बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका, ठीक है। या v बटे I बराबर क्या हो जाएगा, v बटे I बराबर √R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका v बटे I बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो एलसीआर परिपथ में यदि परिणामी विभवांतर भी हो, ठीक है, तो v² बराबर होगा क्या, v² बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, यह जो परिणामी है VL और VC का, ठीक है, v² बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया v² बराबर VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि VR बराबर IR होता है, VL बराबर IXC होता है, VL बराबर IXL होता है, VL बराबर IXL होता है, और VC बराबर IXC होता है। तो इसमें मान रखें तो क्या हो जाएगा, v² बराबर VR की जगह IR, तो I²R² प्लस VL की जगह IXL माइनस VC की जगह IXC का स्क्वायर हो गया। v² बराबर I²R² प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर है
आई दोनों में है तो आई स्क्वायर कॉमन हो गया, कोष्टक बच गया आई एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। अब इसमें भी आई स्क्वायर है, इसमें भी आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। आई स्क्वायर किधर ला दिए, तो वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, या वी बटे आई बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वी बटे आई जो है ओम के नियम से तुलना करें तो यह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर जो है इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, और इससे किससे लिखते हैं, जेड से। परिपथ की प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, जेड से। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। परंतु आप जानते हैं कि एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, तथा एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो अगर मान रखें तो प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब ओमेगा एल माइनस एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। तो जेड बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया आपका प्रतिबाधा का सूत्र। अब चित्र में अगर देखें कि यदि वोल्टेज V और I, यह जो परिणामी वोल्टेज V है और यह धारा I है, वोल्टेज V और धारा I के बीच में कालांतर फाई हो, वोल्टेज V और धारा I के बीच में कालांतर क्या हो, फाई हो, तो टेन फाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा आपका VL माइनस VC बटे VR। V और I के बीच में कालांतर फाई हो तो टेन फाई बराबर हो जाएगा VL माइनस VC बटे VR। VL माइनस VC बटे VR, यह वैल्यू, यह जो है VL माइनस VC बटे VR हो जाएगा, या टेन फाई। ठीक है, तो टेन फाई बराबर VL मतलब I एक्सएल। ठीक है, VL, ठीक है, यह हो जाएगा आपका VL माइनस VC बटे VR। अब यहां पे VL हो जाए I एक्सएल। ठीक है, I जो है कॉमन इसमें हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्सएल माइनस और एक्ससी कॉमन हो जाएगा, अब बटे आई आर। VR बराबर आई आर, और इसमें से VL आई एक्सएल और VC आई एक्ससी। ठीक है, तो I दोनों में होगा, VL बराबर आई एक्सएल और VC बराबर क्या होता है, आई एक्ससी। तो दोनों में I है तो I कॉमन कर दिए, तो टेन फाई बराबर आई VL माइनस VL, टेन फाई बराबर आई एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आई आर। ठीक है, एक I से यह I कैंसिल हो गई, तो टेन फाई बराबर क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। टेन फाई बराबर क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं टेन फाई बराबर एक्सएल का मान ओमेगा एल माइनस एक्ससी का मान 1/ओमेगा सी बटे आर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टेन फाई बराबर VL माइनस VC बटे VR होता है, VL बराबर आई एक्सएल, VC बराबर आई एक्ससी। तो अगर यहाँ मान रखें तो I कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आई आर हो जाएगा, आई से आई कैंसिल, टेन फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। टेन फाई बराबर मान रख दिए ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बटे आर। ठीक है, यह टेन फाई का हमें फार्मूला मिला।
अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन आते हैं, उसको देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? ठीक है, tan फाई बराबर फार्मूला मिला है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c/r। ठीक, पहला कंडीशन है यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा c। तीसरा कंडीशन है यदि, ठीक है, यदि 1/ओमेगा c बराबर ओमेगा एल। यह तीन कंडीशन है। तो पहला, यदि ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, तो tan फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा। फाई क्या होगा? धनात्मक होगा। इस दशा में धारा आई वोल्टेज V से पश्चगामी होगी। धारा I जो होगी वह वोल्टेज V से क्या होगी? पश्चगामी होगी। कब? जब ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा c होगा, तब tan फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा। इस दशा में धारा I वोल्टेज V से पश्चगामी होगी। नंबर 2, यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा c होगा, तब tan फाई अर्थात फाई ऋणात्मक होगा। फाई क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और इस दशा में धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी होगी। धारा I वोल्टेज V से क्या होगी? अग्रगामी होगी। तो यदि ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा c, तो tan फाई अर्थात फाई ऋणात्मक होगा, और इस दशा में धारा I वोल्टेज V से अग्रगामी होगी। ठीक है, और यदि 1/ओमेगा c बराबर ओमेगा एल होगा, तब tan फाई बराबर 0 होगा, अर्थात फाई बराबर 0 होगा, और इस दशा में धारा I वोल्टेज भी समान कला में होंगे। ठीक है, और इस स्थिति में प्रतिबाधा जो Z आएगी वह होगी √r² प्लस 0 का स्क्वायर, अर्थात Z बराबर R होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तथा इसका मान प्रतिरोध R के बराबर होगा। स्पष्ट है कि धारा का आयाम अधिकतम होगा और यह वैद्युत अनुनाद की दशा होगी। ठीक है, यह दशा क्या होगी? वैद्युत अनुनाद की दशा होगी। थैंक यू।